राजा के बगीचे में अनेक प्रकार के बंदर रहते थे और बड़े स्वतंत्रता के साथ वहां कूद फान करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित घूम रहे थे। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आए, उसने उनके गंजे सर पर विष्ठा कर दी। अचंभित होकर राजपुरोहित चारों ओर देखा, फिर खुले मुंह से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उनके खुले मुंह में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रोधित होकर राजपुरोहित ने सबक सिखाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उनका और भी मजाक उड़ाया। जब बंदरों के राजा को यह बात पता चला कि राजपुरोहित वहां के रहने वाले बंदरों से नाराज हैं, तो उसने तत्काल ही दूसरे बगीचे में जाने की सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उनकी बात मान ली और तत्काल ही वहां से प्रस्थान कर गए। मगर वह दम्भी बंदर और उसके 5 मित्र अपने राजा की बात नहीं मानी और वह वहीं रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद राजा की एक दासी ने रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने वहीं एक जलती हुई लकड़ी से भेड़ को मार दिया, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल में पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख थे। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथी के घाव के मलहम के लिए बहुत कारगर साबित होता है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को बंदरों की चर्बी लाने का आदेश दे दिया। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते ही उन 5 बंदरों को मार गिराए और इस तरह राजपुरोहित ने अपने अपमान का बदला उस बंदर से ले लिया। तो मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे आसपास भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो गलती करने के बाद भी पछतावा नहीं करते, और होता यह है कि उनके साथ रहने वालों को भी उनकी गलती की सजा भुगतनी पड़ती है।